और सत्ता में अब वो खिलेश जिसका केंद्र है उत्तर प्रदेश। यूपी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस शासन प्रशासन वाली जंग आज अगली स्टेज में पहुंच चुकी है। इसमें खुली चुनौतियां हैं, असली और नकली हिंदू वाले कटाक्ष हैं और कालनेमी कलेश का राउंड 2 है। आज प्रयागराज माघ मेले में हुए कलेश पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खबरों के बाजार में माफी से संगम स्नान तक के दावों पर चुन चुनकर जवाब दिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे यूपी में असली और नकली हिंदू वाली लड़ाई शुरू हो गई। आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इसके लिए सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया और कुछ चैलेंज भी कर दिए, जिसके बारे में आज हम आपको सत्ता में बताएंगे। शंकराचार्य के प्रयागराज से जाने के बाद खबरें थी कि लखनऊ के 2 अधिकारी उनके संपर्क में हैं और उनसे माघ पूर्णिमा पर स्नान की अपील कर रहे हैं। लेकिन असल में शंकराचार्य का हठ योग अभी जारी है और आज काशी से उन्होंने अपने क्रोधासान का प्रमाण भी दे दिया, जिसमें बड़ी आग है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया, जो उन्होंने दे दिया। लेकिन अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू होने के प्रमाण दें और इसके लिए शंकराचार्य ने 40 दिन का वक्त दिया है। शंकराचार्य ने कहा, अगर सीएम योगी असली हिंदू के प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो नकली हिंदू और कालनेमी समझा जाएगा। शंकराचार्य ने यूपी में गोमांस का निर्यात बंद करने की भी मांग की है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मान लेंगे कि सीएम ने सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र धारण किया है। आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार के सामने अपनी डिमांड लिस्ट भी रखी है। इसमें उन्होंने क्या मांग की है और लखनऊ कूच का क्या ऐलान किया है, आप वो देखिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली डिमांड है कि 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गोमांस का निर्यात रोका जाना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि अगर 40 दिन बीत गए और ये नहीं हुआ तो 10-11 मार्च को संत समाज के साथ वो लखनऊ कूच करेंगे और जब उनका अगला कदम दिल्ली में नहीं बल्कि लखनऊ में ही तय होगा। शंकराचार्य ने अपने बयान में कालनेमी का भी जिक्र किया, इसीलिए इसे कालनेमी कलेश का राउंड 2 भी बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले सीएम योगी ने भी अपने एक बयान में कुछ ऐसा ही कहा था। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उस दावे का भी जवाब दिया जिसमें यह बताया जा रहा था कि प्रयागराज प्रशासन उनसे माफी मांगने को तैयार हो गया है। इस पर उन्होंने कहा कि अब माफी और स्नान की बात कहीं पीछे रह गई है। माफी मांगने का तरीका होता है, उसके लिए क्षमा याचना करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने के लिए उन्होंने 11 दिन दिए थे, लेकिन तब ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब बात असली और नकली हिंदू की है। जो नकली हिंदू हैं उनका पर्दाफाश किया जाना जरूरी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि देश में जितने हिंदू हैं उनके साथ बड़ा छल हो रहा है और खुद को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि केवल भगवा पहनने से ही हिंदुत्व सिद्ध नहीं होता है।